हम सब जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दो भिन्न जीवों की भागीदारी होती है। तो यदि नर और मादा दो जीव भागीदारी लेते हैं जनन में, तो ऐसी स्थिति में डीएनए की मात्रा तो दो गुनी होनी चाहिए, किंतु डीएनए की मात्रा दो गुनी नहीं होती है। ऐसा क्यों? तो आइए समझते हैं। जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे जीवों की शरीर की जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। जीव की जटिलता बढ़ती है तो वैसे वैसे ऊतक की भी विशिष्टता बढ़ती है। इसलिए जटिल जीवों में विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। ऐसा देखने को पाया गया है कि जो जटिल जीव होती हैं उनके विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। वो जो विशेष कोशिका है उसमें क्या होता है कि कायिक कोशिका के तुलना में उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। कायिक कोशिका जिसे हम लोग शरीर की कोशिका कहेंगे, जिस कोशिका के द्वारा शरीर का निर्माण होता है, और वो विशेष कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है उनको जनन कोशिका कहते हैं। तो जो विशेष प्रकार की कोशिका होती है उसमें कायिक कोशिका की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और साथ ही साथ डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। और ये कैसे होता है? उसमें डीएनए की मात्रा आधी कैसे आई, गुणसूत्र की मात्रा आधी कैसे आई? तो वो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो वो जो जनन कोशिका में जो विशेष प्रकार की कोशिका है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या आधी हुई है, डीएनए की मात्रा जो आधी हुई है, यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्राप्त होता है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं, तो ये जो दो भिन्न जीवों का जो युग्मक है जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी है उसे युग्मक कोशिका कहते हैं। तो यही जो दो भिन्न जीवों की ये युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा जब जुड़ते हैं तो युग्मनज बनाती है, और यही युग्मनज आगे जाके विकसित होकर नए जीव में परिवर्तन होता है। जो संतति में उसके बाद जब युग्मनज बनाता है तो जो संतति में गुणसूत्रों की संख्या वो डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। अर्थात यहाँ कहना चाहेंगे कि मादा से जो युग्मक आया उसमें आधे गुणसूत्र हैं और नर से जो आया उसमें भी आधे युग्मक हैं। तो जब मादा का आधा युग्मक और नर का आधा युग्मक जब जुड़ता है तब पूरी तरह से उस जीव में, उस संतति में डीएनए की मात्रा पुनः स्थापित हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें डीएनए की मात्रा, गुणसूत्र की मात्रा द्विगुनी हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर द्विगुनी नहीं हो रही है तो यहाँ महत्वपूर्ण घटना हो रही है लैंगिक जनन की अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का बनना और फिर उसका संलयन होना, जिससे युग्मनज बनता है और फिर वो आगे जाके जीव में विकसित होता है। अब जानेंगे नर युग्मक कि नर युग्मक क्या है। तो गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं। जो जनन कोशिका गतिशील है उसे नर युग्मक कहते हैं और यह अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो मादा युग्मक क्या है? तो आइए समझते हैं मादा युग्मक। जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है, मतलब जिस जनन कोशिका में भोजन जमा रहता है वही होता है आपका मादा युग्मक कहलाता है। यानी कि जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। और यदि हम इसकी तुलना नर युग्मक से करें तो यह अपेक्षाकृत बड़ी होती है। तो यहाँ कुल मिला के देखा जाए तो कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के समय दो युग्मक का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक। फर्क यही है कि नर युग्मक गतिशील होता है
मादा युग्मक गतिशील नहीं होता, यह अपेक्षाकृत बड़ी होती है और इसमें भोजन जमा रहता है, और नर युग्मक छोटी होती है और वो गतिशील होती है।